बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सज़ा देने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी की मंजूरी दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम को अरशद मलिक से मुतल्लिक केस में इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया गया था। जस्टिस सरदार अहमद ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट इंतज़ामी कमेटी में पेश की, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के इंतज़ामी कमेटी के 7 सीनियर जजेस ने शिरकत की। जजेस में जस्टिस मोहम्मद अमीर, जस्टिस शहजादा अहमद ख़ान, जस्टिस सज्जाद अली ख़ान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी शरीक थे। नाज़रीन, दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। अगर ये बात दुरुस्त है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, तो फिर बजट बिल पास नहीं होना चाहिए था। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसकी दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आसिफ जरदारी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये बात क्यों बिलावल ने कही, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनको बेस बनाकर, या कौन से ऐसे शवाहिद हैं बिलावल भुट्टो के पास जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। और अगर हम थोड़ी सी पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो आज से 1 साल पहले 8-10 रुकन सूबाई असम्बली उस्मान बुज़दार साहब को मिले थे, अब दोबारा वो मिले हैं और लगता ऐसे है जैसे पंजाब के अंदर जो कोई एक प्लान बन रहा है, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और डिटेल्स जानेंगे क्या हो रहा है। इस पर डिस्कशन के लिए I've got a very pertinent panel। मेरे साथ हैं शाइस्ता परवेज़ रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। गजाला सैफ़ी रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। और सेनेटर ससी पिलेजो, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और सेनेट के अंदर आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स को एड्रेस करती हैं, जी हेड करती हैं। और इसके साथ साथ हमें अशतर और साफ सबक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, मेरे साथ हैं जी शाइस्ता परवेज़ मलिक, गजाला सैफ़ी, सेनेटर ससी पिलीजो। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। शाइस्ता जी, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूं। जो लाहौर हाई कोर्ट का आज फैसला आया है रिगार्डिंग अरशद मलिक, इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरह देख रही है और इसको गोइंग फॉरवर्ड अब आप लोग किस तरह परस्यू करेंगे? हमने देखा कि मरियम नवाज़ की भी इसके ऊपर ट्वीट आई। अदरवाइज हाउ डू यू सी दिस? इस फैसले को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जी क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, और मेरा पहले भी ईमान था और अब तो इतना ईमान यकीन हो गया है पुख्ता कि देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती अल्लाह की राह। देखिए, आज जो फैसला आया है वो अदलिया ने एक बार फिर प्रूफ किया है कि इंसाफ जो है ना, वो चाहे देर हो जाए लेकिन मिलता जरूर है। हमारी बात विंडिकेट हो गई। हम पहले दिन से जो बात कह रहे थे वो अब आपके सामने है। अब मेरा तो एक सवाल है कि अब इंसाफ का तकाजा क्या होगा? देखें, अगर उस जज को फारिग कर दिया जाता है जिसने वो फैसला लिखा था, और हम जो चीज कह रहे थे वो अगर तमाम जजेस ने वो इंडोर्स कर दी है और उनको बरतरफ किया है, तो बरतरफ करने का मतलब ये हुआ कि वो जो हम कह रहे थे या जो शवाहिद हमने दिए थे वो तमाम के तमाम प्रूफ हो गए कि वो सही हैं। तो फिर उनका किया हुआ फैसला अब क्या होगा, ये मेरा अब एक सवाल है। यहाँ पे आपने कहा अशतर भी मौजूद हैं और मेरी बहन पार्टी जो मौजूदा गवर्नमेंट की हैं वो भी मौजूद है। तो मेरा उनसे अब सबसे सवाल ये है कि अब इंसाफ का तकाजा क्या होगा? ठीक है, अब हमें मियां नवाज शरीफ को या PMLN को इंसाफ अब आगे कैसे मिलेगा? ठीक, चलें आपका सवाल जी बिल्कुल ले लेते हैं। गजाला सैफ़ी साहबा, बताइएगा, फैसला आया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम की ज़ेर सदारत फुल बेंच ने ये फैसला किया है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे ले रही है जी? देखिए, अगर एक जज की किसी वजह से पैनल उसको डिसरिगार्ड करता है और उसको रिमूव करता है, तो उसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि इसमें नवाज शरीफ के केस की वर्डिक्ट जो है वो चेंज हो जाएगी।
नवाज शरीफ का जो वर्डिक्ट है वो एक लॉन्ग केस के बाद, असेसमेंट के बाद, उसके बाद वो उसका जजमेंट आया था। और अगर उनमें से किसी एक पैनल पे, उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जो एक, उन्होंने पता नहीं कितनी डिफरेंट पैनल्स में शायद ये जज साहब शामिल होंगे, तो क्या दोबारा उनको सारे केसेस को रिव्यू किया जाएगा जिसमें भी ये साहब शामिल थे? अजीब बात है ये कि अगर वो, ये तो अवाम को एक लीगल एस्पेक्ट से हटाकर एक बहुत ही प्यारी सी एक लॉलीपॉप देने वाली बात हो रही है कि देखिए जी, क्योंकि वो नवाज शरीफ के केस में वन ऑफ द जजेस थे और उनको अब रिमूव कर दिया गया, इसलिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको, उनके खिलाफ जो है फैसला वो गलत साबित है। बिल्कुल गलत सोच है और इंतहाई इलॉजिकल भी है, इलीगल सोच भी है और अगेंस्ट ऑल कंसिडरेशंस मेरे ख्याल में है ये। और नवाज शरीफ का केस ही खाली नहीं, और न जाने कितने और केसेस पे उन्होंने वर्डिक्ट दिया होगा। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जितने भी केसेस हैं वो दोबारा खोले जाएंगे। ठीक है, अच्छा मुझे जरा ये व्यू पॉइंट जरा सेनेटर शशि पलीजो के पास लेकर जाने दीजिएगा। शशि साहब मुझे बताइएगा, जो इस वक्त सिचुएशन है, जो आज फैसला आया है और इसके अंदर ये चीज़ बड़ी एक एम्फसिस हो रहा है कि जी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया, ये एक उसको लेकर पूरा टेंजेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है। आप इसको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस पैराए में देख रही है जी? अभी तो काफी राय आना बाकी है, आज ही ये फैसला आया है। जहाँ तक मैं अगर कहूँ कि अपने ज़ाती हवाले से, वैसे भी एक पार्टी के कारकुन के हवाले से देखती हूँ, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जहाँ मुख्तलिफ सियासी लोगों पर लगा है, वहाँ अदलिया पर भी लगा है, हुकूमत पर भी लगा है। और हर दफ़ा ये क्यों होता है कि हमारे जो अहम तरीन इदारे और जुडिशरी का बड़ा ही अहम रोल होता है। आपकी ज़िंदगी मौत के फैसले वो करते हैं, आपके सियासी गैर सियासी जो भी है उसके, लोगों के कैरियर ख़त्म हो जाते हैं, लोगों को सज़ाएं मिल जाती हैं या नहीं मिलती, बच जाते हैं। तो उसमें कंप्रोमाइज़ जब सूरत हाल होती है जजेस की, तो फिर इदारे पूरे पे वो आंच आ जाती है। तो बहरहाल ये अभी देखना है कि ये क्या है, लेकिन इस हुकूमत पर भी आया है और ये सवालात भी बिल्कुल उठ रहे हैं जहन में कि ये जज साहब ने जो फैसले किए हैं और इतनी कंप्रोमाइज उसकी जो सूरत हाल रही है, तो वो उनकी क्या लीगली या हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में देखें कि उसकी अहमियत उन फैसलों की और उनकी जो वर्डिक्ट्स हैं कहाँ वो खड़ी रहती है। बहरहाल ये कंप्रोमाइज सारी चीज़ है और ये अफसोस होता है ये सारी चीज़ देखकर। पाकिस्तान की अदालत पर हमेशा क्यों हम तारीख पे नज़र डालते हैं कि अदलिया में जहाँ हमें ईमानदार कुछ लोग भी नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ ही हमने देखा है क्या बदतरीन धब्बे जो लगे हैं, या अदलिया के फैसले हों, उनके जजेस हों, या उस वक्त की हुकूमतें हों। तो मेरे ख्याल में ये बड़े ही अफसोसनाक सूरत हाल है। ओके बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाइस्ता जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपने हुकूमत का तो मौक़िफ़ सुना, उन्होंने कहा कि ये एक फ़ैसला नहीं है, उसने तो बहुत से फ़ैसले किए होंगे, बहुत सारे बेंचेस में होंगे, लेकिन एहतसाब की जब एहतसाब अदालत में ही वॉज द पर्सन हु वॉज हेडिंग दैट थिंग एंड ही वॉज द पर्सन हु गिव द वर्डिक्ट। इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट है? हुकूमत का व्यू पॉइंट आपके सामने आ गया, शशि पलीजो ने भी अपना व्यू पॉइंट दे दिया। आप लोग अब इसको आगे परस्यू क्या करेंगे? आपकी क्या गोइंग फॉरवर्ड क्या स्टेप्स लेंगे जी इस पर नेक्स्ट? देखें, मुझे मंसूर अभी तो नहीं पता कि एज अ पार्टी क्या, लेकिन देखें जो बात आपके सामने आई है, वो जो हम कह रहे थे कि जज साहब की जो एक वीडियो हम रिलीज हुई थी कि उन्होंने कहा कि मैंने अंडर प्रेशर एक फैसला किया और मेरे ज़मीर पे एक बहुत बड़ा बोझ है, और इसी सिलसिले में उन्होंने बयान भी अपने दिए। तो देखें, अब मुझे नहीं पता, ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक जज को आप इन ही बिना पे आप बरतरफ करते हैं, तो क्या उस जज ने जो अंडर प्रेशर फैसले किए और जो मतलब जिस पे, उस पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आप उसके फैसले की वजह से उसको बरतरफ करते हैं, लेकिन उसने जो फैसला किया उस पे आप कुछ नहीं करते। तो मतलब दिस इज समथिंग, मतलब वी नीड एन आंसर फॉर दैट कि वो कौन लोग थे जो प्रेशराइज कर रहे थे, उन्होंने क्या फैसला लिया, क्या 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को इस तरह आउट करने का इन्होंने सिलसिला किया। और देखिए, कड़ी से कड़ी अगर मिलाएं तो आज जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस इजाज चौधरी साहब का भी आपने
डॉन में बहुत बड़ा आर्टिकल आया है, उन्होंने बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगाए और जुडिशरी पे एक बार फिर वो उन्हीं के, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ये ऑनरेबल एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कहा है कि हिस्ट्री विल ऑलवेज रिमेंबर इट एज अ, जिसमें क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, जो जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला भी आया और जो मियां नवाज शरीफ का फैसला भी आया। तो देखें, इट्स अबाउट टाइम कि वी नीड टू स्ट्रेटन आउट थिंग्स एंड पीपल शुड नो एंड वी शुड नो कि एक पार्टी को आपने सफर करवाया, एक पार्टी के हेड को आपने पनिश किया, आप जिसने पनिश किया उसको तो आप पनिश कर रहे हैं, लेकिन जो उसने फैसले किए उसको आप नहीं कर रहे। तो आई मीन इट लीव्स, मेरे माइंड में भी बहुत से डाउट्स आते हैं और क्वेश्चंस आते हैं एंड आई फील कि जो हम बात कर रहे हैं और जो PMLN कह रही है, आज वो स्टांस विंडिकेट हो गया है और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू कर दिया है। ओके ठीक है। अच्छा गजाला जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा, मुझे ज़रा ये पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, हम इतनी देर में अशतर और साहब को भी कनेक्ट करते हैं। जो फैसले उन्होंने किए हैं उसमें से एक फैसला ये भी है, जो फैसले उन्होंने किए हैं उनमें से एक फैसला ये भी है, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, जितने फैसले हैं क्या उन सबको रिव्यू होना चाहिए, लेकिन अगर वो दिस होल थिंग स्टार्टेड, मंसूर एक मिनट, ये जो जिस फैसले की वजह से वो बरतरफ हुए हैं एग्जैक्टली वो उस वीडियो कैसेट, उस वीडियो की वजह से हुए हैं। शाइस्ता जी, मैं उसी को जरा जी मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस फैसले, आपका पॉइंट गजाला जी, लेट मी रीफ्रेज, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बहुत सारे उन्होंने फैसले किए होंगे, लेकिन जिस केस में वो उनको सस्पेंड किया गया, खत्म की गई है उनकी नौकरी, वो एक्चुअली ये फैसला है जो उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के रिगार्डिंग केस में किया था। सो इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है जी? देखिए, अभी ये मोहतरमा रिस्पेक्टेड शाइस्ता परवेज साहिबा ने अभी जो बात की भुट्टो साहब के केस के बारे में भी, वो कौन से जजेस थे जिन्होंने भुट्टो को फांसी का जो है फैसला दिया था? उनमें इनके अपने लोगों के नाम, शाइस्ता साहिबा के मलिक कयूम इनके अपने जानने रिश्तेदार हैं, उन्होंने फोन करके कैसे प्रेशराइज किया था जज को। गजाला जी, मुझे सिर्फ एक मिनट, टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। गजाला जी एक सेकंड सिर्फ जरा रुकिएगा, गजाला जी एक सेकंड जरा सिर्फ रुकिएगा, हमें अशतर और साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, लेट मी हैव हिज व्यू। सर थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। अशतर साहब, ये जो फैसला आया है जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की सदारत में हुआ एंड ऑल दैट, आप इस फैसले को जी कैसे देख रहे हैं रिगार्डिंग जो फॉर्मर जज थे अरशद मलिक साहब जी? जब कोई इस तरह का सिचुएशन आता है तो चूंकि इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जी और उनकी डिस्मिसल का है और वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए उसका कॉन्टेक्स्ट को देखना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह आप जजमेंट्स देखते हैं कोर्ट्स की ऑन एन एडवर्सरी मैटर जो A वर्सेस B है या जैद बनाम बकर है, उसमें तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है। यहाँ पे एक ही मौजू था और मौजू था मिसकॉन्डक्ट ऑफ द जज। ठीक है जी। अब मिसकॉन्डक्ट में मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं छोटी सी आपको ये बात ये कह दूं कि ये क्वेश्चन जो था ये कैसे अराइज हुआ। ये इस तरह अराइज हुआ कि वो जज साहब खुद गए और उन्होंने कहा कि उनका ज़मीर मलामत कर रहा है और वो बताना चाहते हैं कि किस पैराए में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में उन्होंने ये दो फैसले दिए जो वो केसेस सुन रहे थे। ठीक है जी। अब वो सिर्फ फैसले ही की बात नहीं है, जो प्रोसीजर फॉलो किया गया उस फैसले तक पहुंचने के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये केस ऑफ नो एविडेंस था, तो लेकिन मैं अंडर प्रेशर आया हुआ था। वो देखिए, अब इसमें तो तहकीक हो गई और ये बात मानी गई, लेकिन हम जब पीछे जाते हैं, माजी में जाते हैं और देखते हैं कि एक इसी तरह का इंस्टेंस था जहाँ पे जजेस उस पर कोई तहकीक नहीं हुई थी। ठीक है। सिर्फ एक ऑडियो जिसका हमें अभी तक नहीं पता कि वो ऑडियो जो है वो दुरुस्त थी या नहीं थी, या वो टेलर्ड थी या वो डॉक्टर थी, व्हाटएवर इट वाज, बट उसके अंदर गए बगैर उस कन्विक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, जो कि हाई कोर्ट ने मेंटेन की हुई थी। ठीक है जी। अब ये जहां हाई कोर्ट के दो जजेस का फैसला था उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया था। राइट। ये है लेवल ऑफ या थ्रेशोल्ड
जिसके ऊपर केसेस के अंदर देखा जाता है कि क्या कोई प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटी तो नहीं थी। ओके, मैं इलीगैलिटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इम्प्रोप्राइटी की बात कर रहा हूँ। तो इस केस में तो इलीगैलिटीज बेशुमार है। इवन ऑन मेरिट्स, अगर ये वीडियो वाला मामला ना हो तो मैं बड़े वसूख से आपको बता सकता हूँ कि इवन ऑन मेरिट्स ये केस जो है इसमें कनेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अच्छा सर, मुझे ऐसा है जिसके अंदर कोई एविडेंस नहीं था जो इन चीजों को मुंसलिक करता मियां नवाज शरीफ को उस केस के अंदर मुलव्वस करने के। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ठीक है, on the pending proceeding। ओके, मुझे एक चीज बताइएगा, जिस तरह भी आपने बताया, बिल्कुल उन्होंने बताया कि जी मेरे ज़मीर ने मलामत की एंड ऑल दैट व्हाटएवर। अब सर गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने आज आ गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन आ गई, एक फैसला आ गया। इसका इम्पैक्ट नवाज शरीफ साहब को जो उनको सजा मिली थी उसके ऊपर होगा क्या? उसके ऊपर हाउ डू यू सी, डू यू कनेक्ट दीज डॉट्स, या बस ठीक है एक फैसला आ गया और बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी? जी No, this is something which is not in isolation. Okay. आज ही के डॉन में भी, और मैंने खुद वो वीडियो क्लिप भी देखी है, जो चीफ जस्टिस एजाज चौधरी जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, राइट, उनका इंटरव्यू है जी, वॉइस ऑफ अमेरिका, मैंने भी देखा है जी, और वो आपको प्रिंट में भी नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो यू विल नॉट सी दिस डिसमिसल और दिस होल सिनेरियो इन आइसोलेशन। इसको आप उस तनाजुर में आप देखिए उन्होंने क्या कहा, और वो एक जिम्मेदार आदमी है और जिनके मुतालिक उन्होंने सारी बातें की वो भी जिंदा है। सो जो ये सारा का सारा सिलसिला सिर्फ इस केस की नहीं है, इसके बियॉन्ड भी है। ओके, इसका महवर जो है वो जरूर ये केस होगा, लेकिन इसका जो गर्दाब है, जो इसके बाहर जो फोर्सेस चल रही थी, वो भी अब सामने आएंगी। दे हैव टू बी उनका नकाब भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अशतर साहब, ये मैं आपको बताऊं, जी जी, हमारे मुल्क में बहुत सारे डिफाइनिंग मोमेंट्स आए हैं, उनमें से एक ये भी है। ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसका इम्पैक्ट जो है वो न सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की जो लीगल साइड के ऊपर है, उनकी स्टेट्समैनशिप, उनकी जो लीगल जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, और जो इंटरनेशनली जो इसका इम्पैक्ट होगा वो तो भी आप देखेंगे। दिस विल अनफोल्ड वेरी क्विकली। ओके, ठीक, नोटेड सर, बिल्कुल ठीक है। अशतर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। गजाला जी, आपकी तरफ यू कैन प्लीज कंटिन्यू। आपने एक ओवरऑल लीगल पर्सपेक्टिव भी सुन लिया, व्हाट द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैज टू से। आप प्लीज कंक्लूड कीजिए अपने कमेंट्स जी। Well, I will consider this to be as one point of view. I would not consider it to be it is a point of view of one of the person who has been a part of legal fraternity. That's all right, he might have a point of view, but I do not agree with what he says. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि point of view ये है कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये 3 दफा इन्होंने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ, और कि पीपल्स पार्टी जो है वो बेशहा दफा इन्होंने, मगर लीगल रिफॉर्म्स की तरफ कभी किसी ने नहीं देखा। अगर लीगल रिफॉर्म्स को ये देखते, इन्होंने अपने लिए कुछ पॉकेट्स अलग से रखी हुई थी ताकि जरूरत पड़े तो उसको टैप किया जा सके, और वो अपनी चीजों को, अगर आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर कभी जोर नहीं दिया, कभी स्ट्रेस नहीं किया, कभी उसको आपने फॉर्मलाइज नहीं किया, तो आप फिर आज ये बातें जो करते हुए अच्छे नहीं लग रहे। दूसरी चीज ये है कि इट्स वेरी इजी टू पुल अप वन जज। अब उनका बैकग्राउंड क्या है, देखिए मैं इस वक्त ये नहीं कह सकती कि वो कितने करप्ट हैं और उनको किस तरह से ये करके यहाँ तक लाया गया है कि ये सीन क्रिएट किया जाए कि नवाज शरीफ जो है वो बड़े भोले भाले और इनोसेंट एक शख्स थे। ओके, सॉरी, इंटरनेशनल उनके बारे में पूरी कहानी आई, जिसकी जो ज़ाला सैफी की आवाज नहीं आ रही जी, जितने भी जी नाम इंटरनेशनल। ज़ाला जी, आपसे दोबारा बात कर रहा हूँ जी, आपका आवाज कट हो रही है जी।
मैं उतनी देर जरा ससी परिजो की तरफ चलता हूँ। ससी जी, आप जरा मुझे इस चीज़ को बताइएगा। अब एक लीगल व्यू पॉइंट है जो अख्तर औसाफ साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया, और ये वो सारी चीज़ें थी जो अरशद मलिक साहब ने जब वो इस चीज़ को लेकर आगे जा रहे थे, परस्यू कर रहे थे, उन्होंने एक दिन बैठ के ये बताया कि जी ये सारी कंडीशन थी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रेशर्स भी था, आउटवर्ड प्रेशर था। वो तो अब डाउन द रोड वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रेशर्स थे, बट ओवरऑल आप इसका इम्पैक्ट जमहूरियत के ऊपर कैसे होती देख रही हैं जी? जमहूरियत पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो तो उसके तो असरात दिखने में आ रहे हैं, आएंगे, लेकिन अवाम का एतमाद जुडिशरी से भी उठ सकता है इस किस्म की चीज़ों से। मैं आपको बताऊं, मैं इससे पहले अपनी पीटीआई की बहन के सवाल का या उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसका भी जवाब देती चलूं, क्योंकि मेरी पार्टी का नाम आया जी। तो जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो विक्टिम बनी है। माजी की अदालतें थी, जुडिशल मर्डर हुआ हमारे लीडर्स के, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद खुद जज ने आकर कन्फेस किया, अपनी किताब में लिखा कि किस तरह जो निचली अदालतों को रौंद कर उनको एक तरफ करके जो है आला अदलिया में केसेस आए और जनरल अदालत डिक्टेशन किस तरह देते रहे, किस तरह जो है रात बीच में फैसले बदलते रहे, और एक पूरा लीडर जो एशिया की आवाज था, मुस्लिम उम्मा की आवाज था, उसको आपने जुडिशल मर्डर से उसको आपने फांसी दे दी। ठीक है। और उसके बाद, और मैं आपको ये भी ऐड करूं, प्लीज मुझे करने दें, कि जुडिशरी में जो बेहतर चीजें आई हैं उसमें भले कोई माने न माने, रिफॉर्म्स के हवाले से उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि विक्टिम रही है, उनको एहसास था कि न्यूट्रल रहना अदलिया का कितना जरूरी है, क्योंकि हम भुगत चुके हैं, उसके हम शिकार रहे। तो खवातीन जजेस हो या जजेस की जो है उनका मान देना हो, उनकी उस हवाले से मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से वो हमने जो इकदाम लिए हैं, मेरे ख्याल में दूसरी पार्टी ने उस तरह नहीं लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ससी जी, मुझे ज़रा थोड़ा आगे, मैं अगला टॉपिक आपके साथ ही स्टार्ट करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी आसिफ अली जरदारी के बारे में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि जी उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। ये किस पैराए में उन्होंने कहा, या कौन से ऐसे शवाहिद हैं जो बिलावल भुट्टो के पास हैं? बिकॉज ये तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी है जी। देखिए, सबसे पहले ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुसलसल जो है एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशान बनाया जा रहा है। हमारी टॉप लीडरशिप जो है, आसिफ अली जरदारी साहब से लेकर खुर्शीद शाह साहब तक, सब जो है अभी भी उनको वारंट के हवाले से या उनको जो जेल में रखा गया, किस असूल के तहत रखा गया, यानी अभी इन्वेस्टिगेशन की वो प्रोसेस चल रहा होता है। आपने हमारी लीडरशिप को जो है वो जेलों में डाल दिया, जिससे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने एटॉमिक प्रोग्राम से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया मुतफका, और अभी भी देखे कि आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने प्रेसिडेंट होते, वो पहले वाहिद प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपने पावर्स जो है वो पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए उसकी सुप्रीमेसी को सामने रखते हुए वो ट्रांसफर किए। और आज जो हमारा आइन एक कम से कम हम कह सकते हैं कि एक साफ सुथरा और बेहतर बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के बाद जो है वो शक्ल उसकी बनी है। और उसमें बहुत सारे आमिर जो है 10,000 दफा सोचेगा कोई भी गैर जमहूरी फैसला करने से पहले। आसिफ अली जरदारी साहब को जिस तरीके से बार बार जो है वो मुख्तलिफ केसेस में, झूठे केसेस में उन पर इल्जाम तराशियां, फिर उनके ऊपर केसेस, उनकी पूरी पार्टी पर, और शहीद मोहतरमा साहिबा उन्होंने पूरी जवानी जो है झूठे केसेस में, फिर उनकी शहादत, उसके बाद भी अभी भी देखें कि अभी भी उनके खिलाफ जो है वारंट की जो आपने भी वो खबर पड़ी होगी। अब कोरोना के इस माहौल में जहां हम कभी भी पेशियों से न डरे हैं न भागे हैं, हालांकि हमें पता है कि ये झूठे केसेस हैं, और आखिर में जब सालों गुजर जाते हैं फिर वो लोग माफिया भी मांगते हैं आसिफ अली जरदारी साहब से, और वो लोग कहते हैं कि ये, तो मेरे ख्याल में इन हालात में आसिफ अली जरदारी साहब को टारगेट करना, पीपल्स पार्टी को टारगेट करना, ये पीटीआई की एक बिल्कुल साजिश है, और एहतसाब के नाम पे जनाब ये इंतकाम किया। ठीक है, सो यू थिंक कि एहतसाब के नाम पर जिस तरह बुलाया जा रहा है एंड ऑल दैट, कंसिडरिंग हिज हेल्थ कंडीशन, इस बेस के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये स्टेटमेंट दी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी। मंसूर साहब, न सिर्फ ये, बहुत सारे और भी एस्पेक्ट, प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं है। ओके, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि जनरल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में वो बड़ी ही एक टॉलरेंस लेवल उनकी जबरदस्त है, वरना जो जितना उन्होंने झेला है उसके बावजूद वो पार्लियामेंट। ठीक है, मुझे आपका पॉइंट आ गया, लेकर जा रहे हैं, आपका पॉइंट बिल्कुल हमें खदशात हैं, लीडरशिप के हवाले से हमें खदशात हैं, बिल्कुल ठीक, निशाना बनाया जाए। ठीक है। अच्छा शाइस्ता जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी बिल पास हुआ है बजट,
और ऑब्वियसली उसके अंदर अगर हुकूमत की मेजॉरिटी ना होती तो बिल कभी पास नहीं होता। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। मेरे लिए तो वो बिल्कुल पावर के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने बिल भी पास करा लिया, पंजाब का भी बिल पास हो गया है, तो दे आर ऑल गुड टू गो। तो ये स्टेटमेंट की मुझे समझ नहीं आई क्या मकसद था जी। मंसूर, आपको पता है कि मॉरली अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल पास कराते तो इनका मॉरल ग्राउंड्स बनती कहने की कि जी गवर्नमेंट का बिल है। देखें, इनके 172 वोट्स बनने चाहिए थे टू गेट 50% वोट्स और इनके 160 निकले हैं। देखें, काम हुकूमत का होता है, पास तो बजट जो है वो एक वोट से भी हो जाता है जी, बट पॉइंट इज के ऑन मॉरल ग्राउंड्स आप अपना एतमाद तो होता कि आप मोर देन 50% आप शो करते, लेकिन आप तो 50 भी नहीं शो कर सके। और इनको और मंसूर, आपने देखा कि ये असेंबली के फ्लोर पर इनके अपने मेंबर्स बिल्कुल आहो बका, कभी पीछे से कभी आगे से, कभी राजा रियाज, इनसे पूछे वो चंद साहब वो कहाँ गए, मतलब इनके अपने मेंबर्स, इन्होंने उस दिन अपने कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को बुलाया, जैसे शाह महमूद का अभी आ गया। देखें, अभी तो अगर सिम्टम्स आए तो ही वाज अ कैरियर 4 दिन पहले। इन लोगों ने सबको उनको बुलाया, पूरे हाउस को एक्सपोज किया है, लेकिन उसके बावजूद ये सिंपल मेजॉरिटी जो कि एक हुकूमत का मॉरल उसकी वो ग्राउंड्स ही जब बनती हैं कि वो 50% अपने स्ट्रेंथ शो करते, लेकिन ये वो स्ट्रेंथ भी शो नहीं कर सके। और उसके बाद अगर ये ऑपोजिशन को कहें तो ऑपोजिशन ने तो नहीं बिल पास करना था ना, पास तो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ करके करना था। इसलिए मॉरली आई थिंक ये अपने तहादियों की, अपने मेंबर्स की, और सबसे बड़ी बात अवाम का एतमाद खो चुके हैं मंसूर। सड़कों पे जाके लोगों शाइस्ता जी बिल्कुल ठीक है, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। ये सारे जो एहतसाब की बात की है ससी पलीजो ने, जो इत्तेहादियों की बात की है शाइस्ता परवेज मलिक ने, ये हम गजाला सैफी से पूछते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन मेरे साथ रहिए, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी गजाला जी, मुझे बताएं, एहतसाब के नाम पर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML नून से बदला ले रहे हैं, इत्तेहादी आप लोगों के साथ नहीं है। चौधरी परवेज इलाही ने जो इस्लामाबाद मंदिर बनाने की बात हो रही है उसके ऊपर बड़ा क्लियरली अपना व्यू पॉइंट दिया है। उन्होंने कहा जी पहला मंदिर बना हुआ है उसको एड्रेस करें, कुछ आके एक नया बनाया जाए। क्या कहेंगी इन सारे इल्ज़ामात का जवाब दें आप, हमें जवाब चाहिए आपसे। देखिए, मैं जो पहले जवाब दे रही थी आपने तो मुझे कट करके पहले किसी और को फिर किसी और को दे दिया, सो आई कुड नॉट। आपकी आवाज कट गई थी, नेट इशू हो गया था। रिफॉर्म्स उन्होंने किया, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन्होंने किए नहीं है, और आज ये फिर हाहा ललकार उसकी कर रहे हैं, हाहाकार कि जो इनको करना था काम। हम सब पॉलिसी मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, और यहाँ बैठकर वो बातें करना कि जो कि लोगों को अपने सही अपना नैरेटिव ये बिल्ड करके उनको बता रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ है और बिल्कुल है, और लोगों को ये कंफ्यूज करने की बातें हमेशा करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरी चीज़ ये है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो बेशक हो सकता है बीमार हो, तो वो नवाज शरीफ साहब भी हद से ज़्यादा बीमार थे, उनकी रिपोर्टें आ गई थी कि तो वेल बसेंगे अगला ना करे अगले महीने ही, तो उनको ज़रूरी है बाहर जाना। ना उन्होंने बाहर अभी तक कोई इलाज किया है, मुसलसल वो आराम से घूम रहे हैं, लंदन में मीटिंग्स करते फिर रहे हैं, कोई चीज़ उनकी जो है वापस आने का इरादा नहीं है उनका, और वो कहाँ वहीं बैठ के तहरीक चलाने के शायद इरादा रखते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तो लॉ अबाइडिंग ये लोग अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ये लॉ को ब्रेक करते आए हमेशा से। फिर पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा है कि जी हमें तो मुकदमों से डर नहीं लगता, हम तो हमेशा जेल गए, हम आसिफ अली जरदारी साहब को हमेशा जेल में बंद किया गया और वो हमेशा फिर निकल आते। तो जब इतने बड़े बड़े संगीन एलिगेशंस होते हैं और फिर उसमें ये इन्वॉल्व भी होते हैं, तो फिर ये छुट के निकल कैसे जाते हैं। उसके लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है वो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए होंगे, ना सिर्फ वो PMLN के लिए होंगे, बल्कि PTI के लिए भी होंगे। रिफॉर्म एक ऐसी चीज है जिसपे सारी पार्टीज को एक कंसेंसस पे देना चाहिए और उनकी तरफ चलना चाहिए, बिकॉज अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि इंसाफ हो और बेहतरी आए, तो फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स करने बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बगैर आप जो है वो हमेशा किसी ना किसी जज के ऊपर कोई एलिगेशंस लगाते हैं। भुट्टो के ऊपर जब केस हुआ तो उस वक्त जिन्होंने कहा
वो यही लोग थे। और फिर उसके बाद जो वहाँ के जो सफदर शाह के ऊपर जो मुसीबतें आई उस शख्स के ऊपर जिसने ये कहा था कि भुट्टो को फांसी नहीं होनी चाहिए, 2 जजेस, उनका जो फेट था वो आपको सब पता है, हिस्ट्री देख लीजिए। ठीक है जी, तो जजेस को जो है वो कभी निशाना नहीं बनना चाहिए। जजेस एक जमाने में कभी भी अपने डायमेंशन से बाहर नहीं निकलते थे और बिल्कुल सही वर्डिक्ट और फैसला दिया करते थे, क्योंकि वो हर चीज में नहीं इन्वॉल्व होते थे, अपने केसेस को सीरियसली लेते थे और कभी भी सोशलाइज तक नहीं करते। ठीक, आपका पॉइंट आ गया जी गजाला जी। जहां उनके पास इतने पर्क्स हैं, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है वहां। दूसरी चीज ये है कि गजाला जी मुझे जरा 1 मिनट वापस आने दीजिएगा जी, मुझे जरा 1 मिनट वापस आने दीजिएगा जी, 1 मिनट मुझे वापस। ससी पुलीजो जी मुझे एक चीज बताएं, जो रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये अब पहली दफा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली दफा वफाक में हुकूमत बनाई है। सो उन लोगों का ये व्यू पॉइंट है कि जी जो रिफॉर्म्स थे, स्पेसिफिकली जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये आप लोगों ने नहीं किए, जिसकी वजह से ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। क्या व्यू है आपका इस पे जी? देखिए, आप अपनी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ड्राइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन आपको मुत्तफिका पहला वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। आपका जो गंदा किया गया, आपको महज कागज का टुकड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। जनरल ज़िया ने तो रद्दी में डाल दिया, जनरल मुशर्रफ ने जो हालत की उसको भी साफ सुथरा करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और 17 और भी जमायतें और मुख्तलिफ यूनानी मसली बहुत बड़ा एक काम था। ठीक है जी। तो उसमें इलेक्शन कमीशन से लेकर दूसरी सारी चीजें, उसमें जाहिर बातें जुडिशरी भी आ जाती है। तो ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज, उसको हम अलग से नहीं देख सकते। दूसरी चीज ये अभी कही गई, ये मौलवी मुश्ताक को दूसरे किताबें पढ़ी हैं उन्होंने ये ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने ये लिखी है चीजें, तारीख की ये घनाउनी के हकायक हैं, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह विक्टिमाइज किया गया। ठीक है। इस तरह तो 5-5 जो है शहीदों की मज़ारें तो इस तरह नहीं बनी। जाहिर बात है, इनको टारगेट किया गया जुडिशरी के थ्रू, अमरों के थ्रू, हाई घाटों के थ्रू। और दूसरी चीज जो अभी आई कि आपने सवाल किया था मेरी बहन से इंतकाम का, उसके जवाब में उन्होंने यहाँ वहाँ की खबरें कर दी। मुझे ये बताएं, उन्होंने सारा मलबा डाला पीपल्स पार्टी पर, मुझे वो बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस हो तो ईसी उनको सीरियसली नहीं लेती, इलेक्शन कमीशन। एहतसाब की ऑफिस क्यों केपी में बंद हो गई है? इनकी लीडरशिप की बहनों पर केसेस हैं तो उनको सजाएं क्यों नहीं मिली? जिन लोगों को जो है वो रिक्वायर्ड थे उनको बाहर क्यों भेजा गया है? कमीशन जो आई हैं सामने, उस पर जो एक्शन लेना था सजाओं का, उसमें वो हवा हो गई चीजें। उन्होंने जो 1 करोड़ नौकरियों से लेकर घरों तक की बात की, वो तो कुजा, लेकिन आपके गैस, बिजली और अभी पेट्रोलियम के जो रोज बम अजाब नाजिर हो रहे हैं लोगों पर, उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? इदारे सारे कंप्रोमाइज बन चुके हैं। और से लेकर आप जो किसी का भी आप नेपरा तक आ जाए जनाब, आप किसकी बात करते हैं? ठीक, शशि जी आपका ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको तो दीवार से लगाकर उनको मुआशी मार दी जा रही है। बल्कि मैं तो पंजाब की भी बात करूंगी। चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा है आज जिन सूबों की कटौती की गई है, मैं अगर सिंध के 2029 अरब रुपए की बात करूंगी कटौती की, मैं पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की भी सबसे ज्यादा अमेंडमेंट का अगर हम सहरा देते हैं आसिफ अली जरदारी साहब को, तो फायदा भी उसका जो असल बेनिफिशियरी है वो ये इमरान खान साहब, उनकी पार्टी। शशि पुलीजो जी ठीक हो गया। मुझे जरा इस पॉइंट को, उनको थैंकफुल होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ओके, मुझे जरा ये पॉइंट ना थोड़ा सा ओके, मुझे जरा ये पॉइंट आगे लेके जाने दीजिएगा। इसके साथ साथ शाइस्ता जी, आज हुकूमत कह रही है कि ये जो PIA के पायलट्स थे 2010 से 13 तक 66 लाइसेंसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आए और 180 इर्रेगुलर जो लाइसेंसेस थे वो 2013 से लेकर 2018 तक जब आप लोगों की हुकूमत थी तब आए गए। 2018 से 20 तक कोई इर्रेगुलरिटीज नहीं हुई। अब ये जिस वक्त चीज सरफेस हो रही है तो इसके ऊपर सियासत की जा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप?
मंसूर, असल में बहुत कुछ है कहने को। पहले मैं थोड़ा सा सिर्फ टच करूंगी कि एक तो मेरी बहन ने नो कॉन्फिडेंस कर दिया है अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स पे, अपनी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर पे, और तमाम वो डॉक्टर्स जो न्याजी साहब ने अपॉइंट किए थे पूरे बोर्ड पर, उसको तो वहां छोड़ें। अच्छा, अब रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए इनके 2 साल गुजर चुके हैं और आखिरी 2 साल रह गए। 50% ऑफ द टाइम दे हैव स्पेंट। और आप देख लें कि वो पुलिस रिफॉर्म्स जिनका शोर था, जुडिशियल रिफॉर्म्स, जाने क्या क्या कुछ इन्होंने करना था। जैसे ससी ने कहा कि नौकरियां देनी थी और घर बनाने थे, वो सब कुछ तो आपने देख लिया कि क्या हुआ। अब नाउ जो आपका सवाल है, सॉरी, पीआईए को लेकर जी, पीआईए को लेकर, हाँ, पायलट्स का, तो देखें बात ये वो कह रही है 180 आप लोगों के दौर में गए थे। हम इसके हक में ना कोई, लेकिन द वे, जिस भोंडे अंदाज में, जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को लाफिंग स्टॉक इन द वर्ल्ड बना दिया है, इनको किसी किस्म का कोई तरीका नहीं है। और मैं एक बात आपको और बताऊं मंसूर, कि ये जो टेस्ट है ना, ये जो पायलट्स के हैं, ये हर 6 महीने बाद इनका टेस्ट भी होता है, मेडिकल भी, इनकी फ्लाइंग भी, इनके हर किस्म के टेस्ट और एविएशन वाले लेते हैं। अब उस एविएशन में कौन लोग बैठे हैं, क्योंकि अगर हमने पायलट कराए भी तो who were the aviation people? Who were the people sitting there? जिन्होंने वो अप्रूव किए और जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। देखें, ये इनको आदत है, ये अपनी नाअहली नालायकी का मलबा हमेशा औरों पर, ये ओनरशिप लेते ही नहीं है। ओके, मुझे जरा जवाब लेने दीजिएगा, मुझे शाइस्ता जी, मुझे जरा जवाब लेने दीजिएगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है। किसी से उसका पर्दा नहीं जी, ठीक है शाइस्ता जी, आपको बताया कि भोंडा, शाइस्ता जी की आवाज, नेशनल इंटरेस्ट को इन्होंने। शाइस्ता जी, मुझे जरा जवाब लेने दीजिएगा, मेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड रह गई हैं जी। गजाला जी, योर क्लोजिंग कमेंट ऑन दैट, जो ससी पलीजो ने और शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा जी, योर क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए जी, इस वक्त ये बात हो रही थी जुडिशियल रिफॉर्म की, ये चली गई जॉब्स के ऊपर, और उसके ऊपर करप्शन का तो इन्होंने थद्दा अंबार हमारे ऊपर डाला है। अब तमाम इदारों को ठीक करना है, करप्शन को ठीक करना है, ये डीपली एम्बेडेड है। अब ये जो इन्होंने आज जो ये बड़ी लाया है, उस पे भी नजरसानी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, एंड वी हैव टू सी, टू अर्ली टू डिसाइड क्या करा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इन जज साहब के बारे में बिल्कुल ठीक है। मगर इन्होंने जो ये मुसलसल इनकी नालायकियां, सिर्फ अपना पेट भरो और अपने घर बनाओ, और बाकी वो जो इन्होंने रोटी कपड़ा मकान की वादे किए थे, जो इन्होंने कहा था कि जरदारी को सड़क पे घसीटेंगे, अब आज वो वहां खड़े होकर नारे एक दूसरे के गजाला जी, बिल्कुल, आई एम आउट ऑफ टाइम जी, थैंक यू वेरी मच गजाला सैफी, थैंक यू वेरी मच जी। और सिर्फ ये चाहते हैं इमरान खान जैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर को कमजोर करके दिखाना, वो कभी ठीक हो गया। गजाला सैफी, थैंक यू वेरी मच जी। शाइस्ता परवेज मलिक, थैंक यू वेरी मच जी। सैंटली पलीजो, थैंक यू वेरी मच जी। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, नाज़रीन, एक स्पीकर नेशनल असेंबली को चेंज करने की कोशिश करने लगी है हुकूमत, ऑपोजिशन। देखते हैं कि क्या वो इस पूरे प्रोसेस में कामयाब हो जाती है। ये एक टेस्टर है जो ऑपोजिशन खुद अपने ऊपर डालने लगी है। देखना चाह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन उनकी सफ़ों में ऐसे हैं जो उनकी सफ़ों में होते हुए भी उनकी सफ़ों में नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।